जय हिंद साथियों, मैं मुकेश जीएस फैकल्टी देवघर सक्सेस सेंटर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश प्रयास पर। आज हम आधुनिक भारत की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें एक टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा किए थे, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्लियर है? और इसमें हम लोग पुर्तगाली के बारे में किए थे। आज हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं भाई? आज है हम लोगों का टॉपिक्स भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। विशेष का टॉपिक्स है हम लोग का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो इससे रिलेटेड प्रश्न आज हम लोग करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है, भारत आने वाला पहला ब्रिटिश यात्री। भारत आने वाला पहला ब्रिटिश यात्री, पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन। इसका आंसर होगा जॉन मिल्डेन हॉल। क्या नाम है भाई? जॉन मिल्डेन हॉल। तो भारत आने वाला पहला ब्रिटिश यात्री कौन थे? क्या आंसर देंगे आप लोग? बताइए आंसर। जॉन मिल्डेन हॉल। जॉन मिल्डेन हॉल। क्लियर है? आइए, एक यात्री अकबर के दरबार में भी आए थे। अकबर के दरबार में आने वाले ब्रिटिश यात्री, क्वेश्चन पूछेगा अकबर के दरबार में आने वाले ब्रिटिश यात्री कौन थे? आंसर होगा रॉल्फ फिंच। क्या आंसर देंगे हम लोग? रॉल्फ फिंच। भाई क्लियर है? तो अगर आप लोग से पूछे कि अकबर के दरबार में आने वाले ब्रिटिश यात्री कौन थे, हम लोग का आंसर क्या होगा? हम लोगों का आंसर होगा रॉल्फ फिंच। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा, ये कब से कब तक भारत रहे? तो 1583 से 91 तक। ये अकबर के समय में दो प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सीकरी और आगरा की यात्रा पर गए थे। तो किस दो प्रसिद्ध नगर की यात्रा पर रॉल्फ फिंच गए थे? हम लोगों का आंसर क्या होगा भाई? हम लोगों का आंसर होगा फतेहपुर सीकरी और आगरा। क्लियर है? तो प्रारंभिक दौर में ये दो ब्रिटिश यात्री भारत आए थे। इस प्रश्न पर हम लोग को ध्यान रखना है। अब ये लोग जब वापस गए ब्रिटेन, तो वहां एक व्यापारिक दल का गठन किए। ये लोग जब ब्रिटेन वापस गए तो वहां जाकर एक व्यापारिक दल का गठन किए। किस चीज का गठन किए? व्यापारिक दल का। तो ये याद रखना है कि व्यापारिक दल का गठन ये लोग वहां जाकर किए और उस व्यापारिक दल का नाम है व्यापारिक दल का गठन। ब्रिटेन वापस लौटकर ये लोग एक व्यापारिक दल का गठन किए जिसका नाम है मर्चेंट एडवेंचर्स। तो एक व्यापारिक दल जिसका गठन ब्रिटेन लौटकर इन लोगों के द्वारा किया गया, उसका नाम क्या है? अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे, आप लोग क्या बोलेंगे? मर्चेंट एडवेंचर्स। क्लियर है? चलिए, उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी उनका नाम है एलिजाबेथ प्रथम। क्या नाम है भाई? एलिजाबेथ प्रथम। और ये जो व्यापारिक दल है ये एलिजाबेथ प्रथम से मिलते हैं और उनसे भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति मांगते हैं। किनसे? एलिजाबेथ प्रथम से। और ये इन लोगों को व्यापार की अनुमति दे देते हैं एक चार्टर द्वारा। कितने वर्षों के लिए?
15 वर्षों के लिए। तो भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए चार्टर प्रदान, चार्टर का अर्थ होता है अधिकार पत्र। क्या पत्र भाई? अधिकार पत्र। 15 वर्षों के लिए एलिजाबेथ प्रथम द्वारा दे दिया गया 1600 ईस्वी में। क्लियर है? तो मर्चेंट एडवेंचर्स व्यापारिक दल द्वारा भारत में और पूर्वी देशों में व्यापार के लिए एलिजाबेथ प्रथम से अनुमति मांगा गया और वो 1600 ईस्वी में एक चार्टर के द्वारा 15 वर्षों के लिए इन देशों के साथ व्यापार की अनुमति प्रदान कर दिए और इसके बाद गठित हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर? तो भारत से और पूर्वी देशों से व्यापार के लिए इसके बाद गठित होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब गठित हुआ, यह क्वेश्चन आप लोग से पूछता है। तो 30 दिसंबर 1600 ईस्वी को। क्लियर? अब उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी तो आप लोग को पता ही है, एलिजाबेथ प्रथम। क्लियर? उस समय मुगल शासक कौन थे, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई उस समय मुगल शासक कौन थे, यह क्वेश्चन आप लोग से पूछता है। बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब नाम होगा अकबर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो मुगल शासक थे अकबर, और आप लोग को पता ही है अकबर का शासन काल है 1556 से 1605 और गठन देखिए कब हुआ है, 1600 ईस्वी में। तो स्वाभाविक है कौन मुगल शासक थे, आंसर क्या देंगे हम लोग, अकबर। क्लियर है भाई? अब आइए, अब आप लोग को ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रारंभ में कितने सदस्य थे। प्रारंभ में सदस्यों की संख्या, आंसर होगा 217। तो प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने सदस्य थे, अगर यह क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाए क्या आंसर होगा हम लोगों का, बताइए। तो हम लोगों का आंसर होगा 217। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार ऐसा क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है डायरेक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम, ये उनका जो छोटा नाम था, वास्तविक नाम थोड़ा बड़ा है, ध्यान से लिखेंगे। द गवर्नर एंड कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग, मर्चेंट्स ट्रेडिंग into the East Indies, into the East Indies, ये पूरा नाम है, वास्तविक नाम है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम अगर हम लोगों से पूछा जाए क्या आंसर देंगे आप लोग बताइए। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसको अच्छे से नोट कीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या ये कर पाएंगे हम लोग? तो चलिए अब ध्यान देना है हम लोग को कि अभी तक जो 2 यात्री भारत आए थे ब्रिटिश, वे समुद्री मार्ग से नहीं आए थे, वे समुद्री मार्ग से नहीं आए थे। तो अभी तक कितने ब्रिटिश यात्री भारत आए? तो 2, और दोनों में से कोई भी समुद्री मार्ग से भारत नहीं आए थे। यह क्वेश्चन पर ध्यान देना है। तो अब क्वेश्चन पूछेगा कि समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन थे? प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन थे?
तो आंसर रखिएगा याद आप लोग, कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस तो समुद्री मार्ग से भारत आने वाले पहले ब्रिटिश यात्री थे कौन? क्या आंसर देंगे भाई आप लोग? आप लोग का आंसर होगा कैप्टन विलियम हॉकिंस। समझ में आ रहा है? तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अब है कि ये किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में। किनके दरबार में भाई? जहांगीर के दरबार में। मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आए थे। क्लियर? कब? आंसर होगा 1608। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। कैप्टन विलियम हॉकिंस कब आए थे? तो 1608। कैप्टन विलियम हॉकिंस की एक बड़ी विशेषता थी कि ये फारसी व तुर्की दोनों भाषा जानते थे। दोनों भाषा जानते थे। और ये जब जहांगीर के दरबार में आए तो ये फारसी में बात कर रहे थे। इससे जहांगीर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और ये भारत में व्यापार की अनुमति के लिए, कि भारत में व्यापार की अनुमति दिया जाए, इसके लिए जहांगीर के दरबार में आए थे। अब है कि ये किनके दूत थे? तो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम, सम्राट जेम्स प्रथम के दूत थे। क्लियर? तो किस ब्रिटिश सम्राट के दूत बनकर आए थे? सम्राट जेम्स प्रथम। क्लियर? आइए, कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर एक उपाधि प्रदान किया था। जहांगीर द्वारा उपाधि दिया गया था, नाम है इंग्लिश खां। इंग्लिश खां, क्या नाम है भाई? क्या उपाधि? इंग्लिश खां। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस ब्रिटिश यात्री को इंग्लिश खां की उपाधि जहांगीर ने दिया था। इस क्वेश्चन को कई तरह से घुमा के आप लोग से पूछ सकता है। पूछ सकता है कि ब्रिटिश यात्री को इंग्लिश खां की उपाधि कौन प्रदान किया, या फिर जहांगीर किस ब्रिटिश यात्री को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान किया। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है। अब आप लोग बता पाएंगे। कैप्टन विलियम हॉकिंस। क्लियर है आप लोगों का? चलिए अब ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन कि ये जो कैप्टन विलियम हॉकिंस जिस जहाज से भारत आए थे, उस जहाज का नाम है हेक्टर। हेक्टर या फिर रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन। तो किस जहाज से ये भारत की यात्रा पर आए थे? तो या तो आप हेक्टर बोलेंगे या फिर रेड ड्रैगन बोलेंगे, दोनों नाम मिलता है। क्लियर है आप लोगों का? तो ये हुआ किनकी यात्रा? तो ये हुआ आपका कैप्टन विलियम हॉकिंस की यात्रा। क्लियर? अब आइए, जहांगीर के शासनकाल में ही दो और महत्वपूर्ण घटना घट रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना कहां स्थापित किया? ये क्वेश्चन अगर हम लोग से पूछे तो हम लोग का आंसर होगा मसूलीपट्टनम। कब? तो 1611 में। अस्थायी कारखाना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना कहां स्थापित किया गया? मसूलीपट्टनम में। कब भाई? 1611। किनके काल में? आंसर होगा जहांगीर के काल में। क्लियर? तो यह क्वेश्चन भी आप लोग से पूछ सकता है कि प्रथम अस्थायी कारखाना कहां स्थापित किया गया था? आप लोग क्या बोलेंगे? मसूलीपट्टनम। कब भाई? 1611। अब आइए, सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया। इस क्वेश्चन पर काफी फोकस देना है आप लोगों को। कहां भाई स्थापित किया गया? आंसर होगा सूरत। क्लियर? कब स्थापित किया गया? 1613 ईस्वी में।
तो ये क्वेश्चन याद रखना है कि प्रथम अस्थाई कारखाना ब्रिटिश द्वारा कहां स्थापित किया गया था। क्या आंसर देंगे हम लोग का आंसर होगा सूरत। कब भाई? 1613 ईस्वी में। क्लियर। चलिए अब है क्वेश्चन पूछेगा कि जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा ब्रिटिश दूत कौन था। जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा ब्रिटिश दूत कौन था? दूसरा ब्रिटिश दूत कौन थे? क्लियर। आंसर होगा सर थॉमस रो। सर थॉमस रो। तो अगर आप लोग से पूछे कि जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा ब्रिटिश यात्री कौन थे, क्या आंसर देंगे हम लोग का आंसर होगा सर थॉमस रो। और ये कब आए? तो 1615 ईस्वी में। क्लियर। कब आए भाई? 1615 ईस्वी में। और ये 1615 से 1619 तक भारत में रहे। 1615 से 1619 तक भारत में रहे। और ये भी किनके दूत थे? जेम्स प्रथम के। क्लियर। किसके? जेम्स। तो जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश यात्री कौन थे? कैप्टन विलियम हॉकिंस। और दूसरे कौन हैं? तो सर थॉमस रो। क्या इस क्वेश्चन को हम लोग कर पाएंगे भाई? बिल्कुल कर पाएंगे। तो हमको लगता है इस बात को आप समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र आगे चलकर हुआ, वह हुआ मद्रास। कौन भाई? मद्रास। तो 1640 ईस्वी में मद्रास शहर की स्थापना। पूछेगा कि मद्रास शहर की स्थापना कब की गई थी? 1640। और यहीं एक किला बनवाया गया। किला बनवाया गया, उसका नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो ध्यान रखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला ब्रिटिश द्वारा कहां स्थापित किया गया था? मद्रास। वही मद्रास आज जो चेन्नई के नाम से प्रसिद्ध है। तो मद्रास नगर की स्थापना कब किया गया? 1640। क्लियर। चलिए इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना होता है, वह होता है 1661। कब की घटना है? ध्यान रखना है। 1661 ब्रिटिश सम्राट, ठीक है, ब्रिटिश सम्राट 1661 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी, नाम याद रखना है, कैथरीन ब्रेगेंजा से हुआ। तो किनसे विवाह हुआ ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय का? तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा। और इस विवाह के उपरांत चार्ल्स द्वितीय को, किनको? चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में दे दिया गया। बंबई दहेज में दिया गया या बंबई उपहार स्वरूप दिया गया, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, दहेज से अच्छा हम लोग कह सकते हैं उपहार स्वरूप दिया गया। कौन शहर भाई? बंबई। अब बंबई शहर का भारत में क्या करते चार्ल्स द्वितीय? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को भाड़े पर दे दिए। तो बंबई शहर को ईस्ट इंडिया कंपनी को भाड़े पर दे दिया। किसको? ईस्ट इंडिया। तो अब बंबई जो है दूसरा व्यापारिक केंद्र बनकर उभरता है ब्रिटिश काल में, दूसरा व्यापारिक केंद्र। क्लियर। आइए अब ध्यान रखना है कि कितने भाड़ा पर? तो 10 पौंड वार्षिक भाड़े पर दे दिया। और इस तरह से ये दूसरा व्यापारिक केंद्र बना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो फर्स्ट मद्रास, दूसरा बंबई,
और अब एक लास्ट है और उस पर ध्यान देना है हम लोग को। 1697 ईस्वी में, कब की बात है? 1697 ईस्वी में कलकत्ता नगर की स्थापना की गई। 1697 ईस्वी में कलकत्ता शहर की स्थापना, कलकत्ता शहर की स्थापना किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। क्लियर? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1697। और यहां एक किला बनवाया गया, उस किले का नाम है फोर्ट विलियम। ये क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा, मद्रास वाले का क्या नाम है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। और कलकत्ता वाले किले का नाम क्या है? फोर्ट विलियम। याद रखना है। तो ये तीन महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे ब्रिटिश के काल में, और तीनों की स्थापना के बारे में हम किए। और इसके बाद आप लोग को पता ही है कि 1707 में औरंगजेब का निधन होता है। औरंगजेब का निधन, क्लियर? और इस निधन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर, ब्रिटिश कहते हैं मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। क्या हो गया? कमजोर हो गया। और इसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हुआ, का उत्थान होना प्रारंभ हुआ। तो ये हम लोग आज किए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक दौर वाला फेज। अगले चरण में हम लोग करेंगे कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी मुगलों के पतन के बाद बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित करता है, और एक व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की एक राजनीतिक शक्ति बनकर, प्रशासनिक शक्ति बनकर उभरता है, और धीरे धीरे यहीं से भारत की गुलामी की कथा प्रारंभ होती है। तो आज हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती घटनाक्रम पर चर्चा किए हैं। उम्मीद करते हैं यह आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है और लगता है कि आपके लिए परीक्षा उपयोगी है, तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, कमेंट्स करें कि ये कैसा लग रहा है आप लोगों को, आपके लिए ये सही रास्ता है या नहीं है, क्या हम लोग सही टॉपिक्स पर चर्चा कर पा रहे हैं या नहीं। कमेंट्स करना चाहिए आप लोग को। पता नहीं क्यों आप लोग कमेंट्स नहीं कर पाते हैं। कमेंट्स करने में क्या जाता है, क्लियर? लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोग के लिए लेकर आया जाए। तो उम्मीद करते हैं मित्रों ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले विषय के साथ अगले वीडियो में, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग निश्चित तौर पर ये जो दूसरी बार मोदी जी के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई है, इसका पालन कर रहे होंगे। और यही हमारे पास एकमात्र रास्ता है। अगर भारत को बचाना है इस महामारी से, तो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, यही हमारे पास एक विकल्प है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, निश्चित तौर पर इसको फॉलो कर रहे होंगे, सीरियसली ले रहे होंगे, गंभीरतापूर्वक ले रहे होंगे। तो धन्यवाद मित्रों। वंदे मातरम।